दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपको फर्स्ट पार्ट में u दिया हुआ है, उसको डिवाइड करना है आपने, उसको रियलाइज करके आपने फर्स्ट पार्ट में u जो है 1+2 आयोटा फाइंड कर लिया है। नो फॉर पार्ट सेकंड, sketch on an organ diagram showing the point representing the complex number u आपके पास है 1+2 आयोटा, तो 1 और 2 को आपने लोकेट करना है, वो आप 1 2 लोकेट कर दिया है मैंने, ये देखें। और जो येलो लाइन लगा दिया, दिस इज द लोकस ऑफ u। शो ऑन द सेम डायग्राम द लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट z माइनस यू मॉडुलस इज इक्वल टू, यहाँ से एक सर्कल बनेगा। ये देखें सर्कल कैसे बनेगा, z माइनस टू यू मॉडुलस इज इक्वल टू, यहाँ को u मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया है, z माइनस यू की वैल्यू लिख दी है 1+2 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू, यहाँ से 1+2 जो है ये 1 2 सेंटर है और रेडियस जो है वो 2 है। मैंने ये सर्कल ड्रा किया है, ये इसका सेंटर 1 2 है और रेडियस जो है वो 2 है। अब इसमें आपने थर्ड पार्ट में फाइंड करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ z। आर्गूमेंट ऑफ z होता है एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल आप विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, एक्स एक्सिस ग्रेटेस्ट एंगल कहाँ पे बनेगा इस सर्कल के साथ, वो एंगल है यहाँ पे बनता है। ये मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ। ये एक लाइन ड्रा करेंगे हम, ये देखें, और ये लाइन, और ये हमने एंगल फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो ये होगा, ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट ये होगा। अब इस एंगल को हमने कैसे फाइंड करना है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स यूज करेंगे। यहाँ पे मैं ये देखें, ये टेंजेंट बन रहा है, तो ये टेंजेंट के साथ हमेशा एंगल 90 का होता है, ये मैंने 90 शो कर दिया है। पार्शली करेंगे, हम इसको दोनों एंगल फाइंड करके ऐड कर देंगे, जो टोटल एंगल आएगा दैट इज द ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट। और यहाँ भी हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। ये देखें, इसको हम θ1 कह लेते हैं, इसको हम θ2 कह लेते हैं, दूसरी ट्राइंगल का ये एंगल जो है। तो यहाँ अब मैं इनको कैलकुलेट करता हूँ कि ये दोनों एंगल कैसे फाइंड करने हैं। ये थर्ड पार्ट के लिए मैं कर रहा हूँ। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z, ये है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, ये कैसे हम फाइंड करेंगे। ये दोनों एंगल्स हम प्लस करेंगे। ये देखें, ये फर्स्ट ट्राइंगल है, इसमें साइन θ1 हम फाइंड कर लेते हैं। साइन θ1 जो है, साइन θ1 आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये देखें, ये हाइपोटेन्यूज हम फाइंड कर सकते हैं, ये वाली साइड पाइथागोरस थ्योरम से। ये 1 और 1² + 2² होल अंडर रूट, वो 5 अंडर रूट आ जाएगी। तो साइन θ1 जो है वो आपके पास आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास साइन इनवर्स 2/5 अंडर रूट ये आ जाएगा। θ1 हमारे पास जो है ये आप कैलकुलेट कर लेना θ1, और ये इसी तरह θ2 जो है वो फाइंड करेंगे। और साइन θ2 जो है वो भी यही आएगा 2/5 अंडर रूट। तो यहाँ से θ2 साइन इनवर्स लेके 2/5 अंडर रूट, तो वो भी फाइंड कर लेंगे। ये दोनों एंगल सेम है, दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट आएगी। ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, दोनों एंगल्स को आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 2.21 रेडियन। ये आपने रेडियन में देना होता है हमेशा। ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 थर्ड पार्ट के लिए उसने आपको ऊपर एक इक्वेशन दी हुई है जेड स्केयर, वो पार्ट फर्स्ट में इक्वेशन दी हुई है जेड स्केयर माइनस जेड +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसके दो रूट्स आपने ऊपर फाइंड कर लिए हैं, जेड की दो वैल्यूज फाइंड कर ली हुई हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो उनके सेकंड पार्ट भी आपने कर लिया होगा। थर्ड पार्ट जो है, शो दैट ईच रूट आल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, वो इक्वेशन दी हुई है z³ इज इक्वल टू -1। अब आपने z की ऊपर दोनों वैल्यूज पार्ट फर्स्ट में आपने फाइंड कर ली हैं, वो दोनों वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट करेंगे।
लेफ्ट साइड पे z पे, तो वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। आई मीन दिस कि z की दो वैल्यूज हैं, एक आपके पास है 1+2 प्लस अंडर रूट 3/2 आयोटा, इसका क्यूब जो है वो आपने -1 शो करना कि इसका आंसर -1 है। और इन द सेम वे 1 प्लस दूसरा रूट है आपके पास 1/2 -3/√2 आयोटा, इसका क्यूब जो है ये भी -1 आना चाहिए। अब बात रहेगी कि इसको आपने एक्सपेंड कैसे करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए इसके लिए अदर वे भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसको एक्सपेंड करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने 1/2 प्लस √3/2 आयोटा इसका स्केयर ले लें, स्केयर के साथ 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। सेम इज द केस हेयर। अच्छा, अदर वे जो है वो आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। वो फार्मूला है आपके पास z³ इज इक्वल टू -1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं z³ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखते हैं z³ प्लस 1³ इज इक्वल टू 0। एक फार्मूला होता है, इसको फैक्टराइज करने का, वो होता है z+1 इंटू z² माइनस z+1 इज इक्वल टू 0। तो दिस मीन दैट z+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से z की वैल्यू एक -1 आ गई है। दूसरा z² माइनस z+1 इज इक्वल टू 0 है। ये ओरिजिनल इक्वेशन आपकी आ गई जो पार्ट फर्स्ट में है। तो ये भी इसकी जस्टिफिकेशन है कि वो हमने z³ इज इक्वल टू -1 में से एक फैक्टर जो है वो ये शो कर दिया है। तो दिस इज द जस्टिफिकेशन। इससे भी वो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। नो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट पार्ट आपने वो कर लिया है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट भी इसका, ए पार्ट जो है वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। z³ प्लस 2z प्लस a इज इक्वल टू 0 है। सिंस -1 प्लस 5 अंडर रूट आयोटा इज अ रूट, इज अ रूट ऑफ इक्वेशन मीन कि ये z की वैल्यू उसको सॉल्व करें तो ये z की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ये z की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से हमने a अननोन है, वो उसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो इस इक्वेशन में जिधर z है वहाँ पे -1 प्लस √5 आयोटा पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा -1 प्लस 5 अंडर रूट आयोटा की पावर 3 प्लस 2 इंटू जेड आपके पास -1 प्लस 5 अंडर रूट आयोटा प्लस a इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। बट अब आपने इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, इसको फिर मैंने ऊपर भी आपको बताया कि इसका स्केयर ले लें और स्केयर के साथ सिंपल फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके पास ऐसे कर लें, इसको ऐसे आ जाएगा -1 प्लस 5 अंडर रूट आयोटा। और नेक्स्ट भी ऐसे ही है, 2 इंटू -1 प्लस 5 अंडर रूट आयोटा प्लस a इज इक्वल टू 0। इसको स्केयर आइडेंटिटी यूज कर लें स्केयर वाली, फिर इसके साथ सिंप्लीफाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये आपने खुद करना है। आई एम गिविंग यू द हिंट। ओके, तो अदर रूट पूछा है। अदर रूट हमेशा देखें, z³ है, क्यूबिक इक्वेशन है, इसका मतलब है इसके 3 रूट्स होंगे। एक रूट जो है वो कम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट में आते हैं, तो इसका एक रियल होगा, दो इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो अदर एक कम्प्लेक्स रूट आपको दिया हुआ है, ये देखें। तो दूसरा कम्प्लेक्स रूट जो होगा, अदर कम्प्लेक्स रूट इसका इसी का कॉन्जुगेट होगा। अदर रूट जो होगा उसी का कॉन्जुगेट होगा z का, वो आ जाएगा हमारे पास। अदर रूट जो है वो -1 -5, जस्ट यू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो ये भी आपका हो गया है। तो इसका, इस क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट जो है वो देखें। बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10।
तो अब उसने सबसे पहले ये है कि उसने स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है डब्ल्यू, उसका मॉडुलस दिया हुआ 1 और आर्गुमेंट 2 थीटा दिया हुआ। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे इन पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म, वो आपके पास होता है z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ देखें ये आर जो है ये मॉडुलस होता है, स्मॉल आर, और थीटा आर्गुमेंट होता है। और मॉडुलस इसमें दिया हुआ उसने, ये देखें जेड नहीं, उसने उसका नाम जो है वो डब्ल्यू रखा है, तो ये डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हमारे पास डब्ल्यू आ जाएगा, आर हमें दिया हुआ है 1, और थीटा जो है वो 2 थीटा दिया हो, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये बन जाएगा cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। तो यहाँ से ये अब आपके पास W आ गया है। तो उसने कहा है कि W माइनस 1 ओवर W प्लस 1 जो है आयोटा टेन थीटा शो करना है। ये हमने शो करना है W माइनस 1 ओवर W प्लस 1, ये हमने आयोटा टेन थीटा ये हमें शो करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है W माइनस 1 ओवर W प्लस 1। तो W की वैल्यू जो है हमारे पास, W एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसकी वैल्यू ऊपर आपके पास है कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। W लिख लिया, आगे माइनस 1 है, डिनोमिनेटर में W प्लस 1 है, कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस 1। तो अब यहाँ पे देखें डबल एंगल फार्मूले आ रहे हैं, तो डबल एंगल फार्मूले आपको आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। यहाँ पे डबल एंगल फार्मूले हम अप्लाई करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 ओवर डिनोमिनेटर में भी ये हमारे पास है कॉस 2 थीटा, तो उसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। अब हम इसको करेंगे एडजस्ट। तो ये देखें ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए, तो फिर ये आपके लिए सिंपल होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ माइनस 1 ले लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा, ये 1 को साइन स्क्वायर के साथ ऐड कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम इसके साथ अटैच कर लेते हैं, सॉरी इसको 1 को हम इसके साथ अटैच कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये देखें, ये जो आपके पास आया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये देखें, ये अगर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो वो हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यह है उल्टा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो इसको हम माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में ये देखें, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा।
तो न्यूमिरेटर में हमारे पास आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो सिंप्लीफाई, ये देखें 2 साइन थीटा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में से 2 साइन थीटा कॉमन ले लें। न्यूमिनेटर में से आप 2 साइन थीटा कॉमन ले लें, विद इन ब्रैकेट माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा रह जाएगा। और डिनोमिनेटर में 2 कॉस थीटा कॉमन ले लें, तो डिनोमिनेटर में रह जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अच्छा, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाता है, तो साइन ओवर कॉस टेन बन गया है। देखें साइन ओवर कॉस जो है इसको हम लिख लेंगे टेन। ये देखें साइन ओवर कॉस को हम टेन लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा टेन थीटा विद इन ब्रैकेट आपके पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये देखें ये ब्रैकेट्स वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट नहीं होते, इनके साइन जो हैं वो अपोजिट हैं। लेकिन हमने चूंकि इसको शो करना है तो हमें वी हैव टू डू समथिंग। वो ये है कि हम आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर में भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे ये है कि ऊपर वाला आयोटा जो है न्यूमिनेटर वाला वो टेन के साथ आ जाएगा, आयोटा टेन थीटा। तो जो डिनोमिनेटर में है ऊपर आ जाएगा हमारे पास अब साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। तो डिनोमिनेटर में आयोटा जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट बिकम आयोटा कॉस थीटा। आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्केयर आ जाएगा, आयोटा स्केयर -1 होता है तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। सो हमारे पास W-1 ओवर W+1 जो है वो आयोटा टेन थीटा ये हमने शो कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी। क्वेश्चन 11 इसका पार्ट बी है। ये भी लोकस का क्वेश्चन है, हमने लोकस बनाना है। तो हमारे पास दो इनक्वालिटीज दी हुई हैं। एक इनक्वालिटी हमारे पास है z -1 माइनस आयोटा मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू 2। यहाँ पहले मैं इसको बताता हूँ कि ये इसको पहले आपने इस फॉर्मेट में लिखना है। z माइनस कॉमन लेंगे, इस फॉर्मेट ये फॉर्मेट बनाना है, अंदर ब्रैकेट के रह जाएगा 1 प्लस आयोटा मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू। ये दिस शोज दैट ये जो 1 प्लस आयोटा है ये सेंटर होता है सर्कल का, जो सो वी विल हैव अ सेंटर सर्कल ऑफ सेंटर 1 1, और ये होता है रेडियस। तो सेंटर ऑफ द सर्कल आ जाएगा आपके पास 1 1, और रेडियस ऑफ सर्कल का आ जाएगा 2। ये हमने ड्रा करना है। लेकिन एक ये हमारा एक लोकस आ गया है, सेंटर 1 1 और रेडियस 2, ये आपके पास एक लोकस आ गया है। एक हमारे पास लोकस जो है ये सर्कल बनेगा, सर्कल। दूसरा लोकस हम देखते हैं। दूसरे लोकस के लिए हमें उसने एक और इनक्वालिटी दी हुई है, वो है हमारे पास आर्गूमेंट एंगल को कहते हैं। आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है दैट लाइज बिटवीन -1/4 पाई, -1/4 पाई
एंड पॉजिटिव 1/4 पाई। तो ये हम इसका ये बनाते हैं लोकस। तो ये देखें, पहले आपने फिर उसी तरह इसको उसी फॉर्मेट में लिखना है। ये देखें, जो z है ये z माइनस, इसको लिखें इसको लिख लें आप, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 0 + 0 है, तो उसके आगे कोई पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ओरिजिन होता है लाइज बिटवीन -π/4 एंड +π/4। तो ये देखें, यहाँ से हमें एक हाफ लाइन मिलेगी जो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो 0 0 होगा। ये देखें, स्टार्टिंग, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये ओरिजिन जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा हाफ लाइन का। लोकस क्या होगा? लोकस विल बी हाफ लाइन। मैं अब यहाँ लिख देता हूँ कि लोकस इससे बनेगा, लोकस इज अ हाफ लाइन। उस हाफ लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 0 0। और 0 0 से हम लाइन स्टार्ट करेंगे और एंगल बनाना है -π/4 और π/4 पॉजिटिव। तो हम ये दोनों लोकस, एक लोकस सर्कल है ऊपर आप देख रहे हैं, एक लोकस ये हाफ लाइन है, हम इन दोनों को यहाँ पे स्केच करेंगे। तो स्केच के लिए मैं पहले सर्कल बनाता हूँ। सर्कल का ये देखें, सेंटर जो है वो 1 1 है और रेडियस जो है वो 2 है। तो हमारे पास इस किस्म का एक सर्कल बन जाएगा। ये हमारा सर्कल बनेगा इधर। ये देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो एक्स एक्सिस नहीं लिखा होगा, RE, रियल पार्ट, रियल एक्सिस, रियल एक्सिस को रियल जेड, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास सेंटर जो है सर्कल का वो आप ऊपर देखें, 1 1 है, रेडियस 2 है, 1 1 हमारा ये है। तो सर्कल का रेडियस जो है वो 2 है, तो यहाँ तक ये जाएगा। ये सरकमफ्रेंस के पॉइंट में लिख रहा हूँ 2, और यहाँ पे 2 आता है रेडियस, और यहाँ पे है, और ये है। इनको ज्वाइन करके हमारे पास एक लोकस आ जाएगा। ये देखें, आपने इसको केयरफुली बनाना है। ये हमारा सर्कल आ जाएगा। तो दिस इज अ लोकस। ये हमारा एक तो लोकस ये हो गया है। दूसरा है कि हमने वो लाइन बनानी जो ओरिजिन से स्टार्ट करती है। ये देखें, ये दूसरा लोकस हमारा ये होगा। ये लाइन बना रहे हैं, ओरिजिन से स्टार्ट कर रही है ये हाफ लाइन, और ये एंगल बनाएगी π/4। ये एंगल बनाएगी π/4 और -π/4। -π/4 जो होता है वो ये होता है, π/4 पॉजिटिव जो है वो यहाँ से नहीं गुजरेगी ये, हाँ जी, यहीं से गुजरती है लाइन। तो ये देखें, एक लोकस जो है हमारा ये है। तो अब हमने इसको शेड करना है। शेड का मतलब है कि आपने शेड द रीजन। तो हमारे पास रीजन जो है दोनों लोकस को जो सेटिस्फाई करता है, एंगल जो है वो -π/4 और π/4 के दरमियान है, और हाफ लाइन आपने ये बना दी है, ये लोकस है। अब दोनों जो सर्कल के अंदर अंदर हो और इन दोनों एंगल्स के दरमियान अंदर हो, वो शेडेड रीजन, वो ये हमारा ये हम शेड कर देंगे इसको। The shaded region satisfy both the inequalities।
Next question is question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका पार्ट बी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट बी, इसका सब पार्ट है 1। तो यहाँ पे उसने एक इक्वेशन दी हुई है, z मॉडुलस इज इक्वल टू z-4 -3 आयोटा ये भी मॉडुलस है यहाँ पे। तो इससे यहाँ लिखा हुआ है कि on a sketch of an organ diagram show the local representing complex number satisfying the equation। ये एक इक्वेशन हमारे पास है, यहाँ से एक लोकस जनरेट होगा। अब लोकस हमने फाइंड करना है, वो लोकस हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको फॉर्मेट में लिखना है। जैसे देखिए z अकेला है तो z के साथ हमने माइनस कोई पॉइंट लिखना है, 0 + 0 आयोटा हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं ताकि फॉर्मेट बन जाए, ताकि पता चल जाए कि अदर पॉइंट क्या, अदर पॉइंट इज 0 0। तो इसको भी उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, z माइनस कॉमन लेंगे तो 4 + 3 आयोटा। तो ये देखें यहाँ से ये पॉइंट है आपके पास ओरिजिन, यानी देखिए 0 0, और ये पॉइंट है आपके पास 4 3। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने एक्सिस पे लोकेट करके, तो लोकस फाइंड करने का ये मेथड है कि दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे और फिर उस लाइन का आप लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो लोकस होगा। तो इसको मैं स्केच करके आपको बताता हूँ। रियल z, इमेजिनरी z, ओरिजिन, और ये पॉइंट है एक 0 0 है, वो तो हमारे पास ये पॉइंट है ओरिजिन। एक पॉइंट है 4 3, 4 3, 4 3 इज हेयर। ये 4 3 हमारा पॉइंट है। इसको और ओरिजिन को हम ज्वाइन करेंगे, ओरिजिन के साथ इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास लाइन बनेगी। इस लाइन का हम लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो हमारा लोकस होगा। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसका मतलब कि ये मिड पॉइंट होगा, मिड में से एक लाइन पास करेगी यहाँ से, तो ये हमारा लोकस होगा। ये एक स्केच ही है, मैं वो ड्राइंग के साथ नहीं कर रहा, ये लोकस शो कर रहा हूँ आपको। ये तो दिस इज द लोकस, इसमें से इस पॉइंट में से पास कर रही, तो ये हमारा है, येलो लाइन जो है ये लोकस है। तो मैं इसका सेकंड पार्ट जो है वो वो है हमारे पास, find the complex number represented by the point on the locus where z mod is least, z mod is least। तो z, ये पार्ट है इस क्वेश्चन का सेकंड सेकंड पार्ट, z mod इज लीस्ट। इसका मतलब ये होता है कि ओरिजिन से आपने एक लाइन जो है वो लगानी है इस लोकस के साथ, एटलीस्ट जो है वो उसकी वैल्यू हो जेड मॉडुलस। जेड मोड असल में क्या होता है, ये देखें जेड, ये जो लोकस आपने बनाया है, जो येलो लाइन है,
ये z कोई एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल अंडर रूट। z लीस्ट का मतलब है कि ये वैल्यू लीस्ट है, ये वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट, ये इसकी लीस्ट वैल्यू हमने फाइंड करनी है। वो हम फाइंड करेंगे पहले ये मिड पॉइंट देखें, ये मिड पॉइंट हमारे पास आएगा 2 लोकस में, ये मिड पॉइंट आपके पास है 2 और 3 और 3/2, एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, वाई कोऑर्डिनेट इज 3/2। तो हम हमारा जो हमारी लीस्ट वैल्यू z की होगी वो इस लोकस के साथ ओरिजिन से वो ये डिस्टेंस है, ये वाला, ये दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ z मॉडुलस। तो ये वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हम इसको पहली तो ये बात है कि इसका उसने हमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी पूछा है क्वेश्चन से। मिड पॉइंट आपके पास आ गया है 2 3/2, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म हमारे पास इसकी आ जाएगी, यहाँ लिख लें 2 + 3/2 आयोटा। तो इसका मॉडुलस यानी लीस्ट डिस्टेंस जो है वो ये होगा उस लोकस के साथ जो मैंने अभी शो किया है। तो मिड पॉइंट के साथ जो ओरिजिन तक का डिस्टेंस है दैट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ z मोड। तो इसका मॉडुलस ले लेते हैं, मॉडुलस लेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल अंडर रूट होता है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा हमारे पास z मोड 2.5। तो इसके बाद हमने इसका आर्गूमेंट भी फाइंड करना है, आर्गूमेंट ऑफ z। आर्गूमेंट ऑफ z जो होता है वो होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट इज, ये देख रहे हैं आप 3/2 है, और रियल पार्ट आपके पास 2 है। जब इसको अपने कैलकुलेटर पे रेडियन मोड पे करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ z विल बी 0.64। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 14 इसका पार्ट है बी। On an organ diagram, sketch the locus of point representing the complex number z, satisfying the relation z minus u modulus is equal to 1। तो u आपके पास ऊपर फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, u हमारे पास है, u एक कम्प्लेक्स नंबर है दैट इज -1 + 4√3 आयोटा। तो हमें लोकस फाइंड करना है, आर्गन डायग्राम जो है स्केच करना है लोकस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस रिलेशन का। लोकस एक्चुअली हमने फाइंड करना होता है z का, ये जो आपको z नजर आ रहा है यहाँ देखिए, z माइनस u। z एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, u एक अदर कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। अब यहाँ से हमारे पास एक सर्कल बनेगा, वो पहले भी मैंने आपको बताया है कि u को यहाँ पुट कर लें। z माइनस u आपके पास है -1 + 4√3 आयोटा modulus is equal to 1। This means that this circle has a center। ये एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर होगा -1 4√3, ये उस सर्कल का सेंटर होगा, और रेडियस होगा 1। ये हमने आर्गन डायग्राम में रेडियस, ये रेडियस होता है ये वाला। तो अब हम इसको
इसका वो इसकी आर्गन डायग्राम बनाते हैं। पहले एक्सिस ड्रा करते हैं। ये एक्सिस में रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ओरिजिन, 1 2। ये इसको थोड़ा सा हमें बड़ा बनाना पड़ेगा कि वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रियल, इमेजिनरी, ओरिजिन 1। तो सेंटर, ये देखें, ये माइनस, हमने ये पॉइंट जो है वो लोकेट करना है -1 4√3। ये 6.9, तकरीबन 6.9 के करीब होता है। तो -1 इज है, ये हमने पॉइंट पहले लोकेट करना है। सेंटर ऑफ द सर्कल -1, और ये यहाँ पे 6.9 होगा। ये 4√3 की वैल्यू ये होती है। तो हमारे पास ये सर्कल का सेंटर है, और रेडियस उसका जो है वो 1 है। इसका मतलब है ये सरकमफ्रेंस के कोऑर्डिनेट, सरकमफ्रेंस के पॉइंट ले लेते हैं हम। ये 6.9 है, 7.9 यहाँ पे आएगा, ये सरकमफ्रेंस है। ये हम यहाँ पे आ जाएगा, ये 6.9, ये 5.9। तो ये हम सर्कल बनाएंगे एक। दिस इज द लोकस। तो ये है इसका लोकस, रेडियस 1 और सेंटर -1, 4√3। तो यहाँ से हम अब हमने फाइंड करना है, डिटरमिन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट फॉर द पॉइंट्स ऑन द लोकस। इस लोकस के साथ ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट का मतलब है कि हमने ग्रेटेस्ट एंगल ओरिजिन से फाइंड करना है। तो वो मैं यहाँ पे आपको लाइन लगाता हूँ। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट की क्या होगी, एक टेंजेंट बनाएंगे सर्कल के साथ। ये देखें, मैं टेंजेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये बन ही गया है। तो अब ये होगी ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। ये भी शो करता हूँ मैं। दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। एक्चुअली हमने ये एंगल फाइंड करना है। तो ये देखें, अब हम यहाँ भी वो अपने ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। तो ये एंगल बनेगा हमारे पास एक, ये भी एंगल जो होता है, ये देखें, ये 90 का एंगल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। हम यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई कर सकते हैं। टेन थीटा, ये अगर हम यूं करें इसको, तो ये एंगल भी 90 होगा। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं। ये टोटल एंगल हमने फाइंड करना है। इसको यहाँ पे ये देखें, हम इस, ये थोड़ा सा शॉर्ट सी डायग्राम बनी है। ये हम दो एंगल फाइंड करके उनको ऐड कर लेंगे। एक ये एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। देखें यहाँ पे वो राइट एंगल बनता है, इधर ये राइट एंगल बनता है। पहले ये एंगल फाइंड करेंगे, इसको थीटा 1 कर लें। फिर ये सिमेट्रिक होंगे, दोनों सेम होंगे, ये थीटा 2 है। तो ये टोटल एंगल हमारे पास, ये दोनों को ऐड करके ये थीटा 1 प्लस थीटा 2, और उसमें टोटल एंगल में वो फिर ये देखें 90 भी ऐड करेंगे, 90 π/2।
तो सारे रेडियन में लेने, ये आएगी हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट। अब ये एंगल आपने खुद फाइंड करने हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लग जाती हैं साइन। ये देखें आपके पास दो राइट एंगल, जो ये लंबी लंबी सी ट्राइंगल्स बनी है, तो यहाँ पे रेशियो लग जाएगी साइन थीटा कोस थीटा या टेन थीटा, वहाँ से एंगल ये दोनों फाइंड करके फिर पाई बाय 2 उसमें ऐड कर देना, यू विल गेट द रिक्वायर्ड एंगल, दैट इज इसका आंसर आएगा ये रेडियन में। फिर आपने इस आंसर को लेके आना है 1.86 रेडियन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट बी। क्वेश्चन 15 पार्ट बी, ये भी लोकस का क्वेश्चन है। ऑन द ऑर्गेनाइज स्केच द लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन दी हुई है हमें। पार्ट बी है इस क्वेश्चन का, z प्लस आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 1 एंड द लोकस रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर w, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है w, उसकी डायग्राम उसकी इक्वेशन दी हुई है। आर्गुमेंट ऑफ w माइनस 2 इज इक्वल टू 3/4 पाई। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, दो लोकस हैं, यहाँ से सर्कल बनेगा और यहाँ से वो हाफ लाइन बनेगी। और ये इसको आपको पता है, ऊपर क्वेश्चन हमने किए हैं, इसको सर्कल कैसे बनेगा, सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। पहले सर्कल वो क्या करते हैं, उसको लिखें z माइनस 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 लिखना है, यहाँ ये फॉर्मेट बनाना है आपने। तो 0 माइनस आयोटा लिख लें मॉडुलस। ये देखें, इसको सिंपलीफाई ये खुद लिखा है ताकि वो फॉर्मेट बन जाए, ताकि आप में सेंटर के कोऑर्डिनेट विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे ये लोकस बन गया, लोकस इज अ सर्कल, लोकस जो है सर्कल है, सेंटर क्या है 0 माइनस 1 और रेडियस इज इक्वल टू 1। एक ये हमारे पास लोकस है, दूसरा लोकस हमारे पास आएगा, हमने उसको लिखने आर्गुमेंट ऑफ, इसको ऐसे लिख लें डब्ल्यू डब्ल्यू इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस, इससे लिखेंगे आप उस फॉर्मेट में 2 प्लस 0 आयोटा इज इक्वल टू 3/4 पाई। तो यहाँ से हाफ लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट जो है, हाफ लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो है 20, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द हाफ लाइन वो है 20, और वो एंगल बनाएगी 20 से एंगल बनाएगी 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, ये 135 एंगल को कहते हैं। इसके लिए पहले हम ये लोकस बनाएंगे। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ z माइनस w। ये z भी एक लोकस है, एक w भी एक लोकस है, उनका शॉर्टकट डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। लीस्ट वैल्यू ऑफ z माइनस w मॉडुलस का ये मतलब है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल sketch this। ये हमारे पास जो लाइन है, स्टार्टिंग पॉइंट इज 2 0, स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस। उस लाइन का स्टार्टिंग, हाफ लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट जो है
वो ये है, स्टार्टिंग पॉइंट इज 20 और एंगल हमारे पास बनेगा 3 पाई/4। तो ये देखें लाइन, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और लाइन बनेगी हमारे पास। पहले सर्कल बना लेते हैं। सर्कल का सेंटर है 0 - 1, दिस इज 0 - 1 और रेडियस इसका है 1। तो ये सर्कल बनेगा। आप स्केल थोड़ा सा बड़ा भी ले सकते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। तो ये एक सर्कल है, ये लोकस है। एक हमारे पास ये लोकस है, ये लोकस है जेड का, और डब्ल्यू का लोकस जो वो लाइन बनेगी, हाफ लाइन। स्टार्टिंग पॉइंट इज 20, एंगल इज 3 पाई/4। अदर लोकस इज दिस, स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस एंगल इज 3 पाई/4। अच्छा, यहाँ से हमने फाइंड करना है शॉर्टकट डिस्टेंस जेड मॉडुलस, Z - W मॉडुलस। तो ये एक लोकस है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। दूसरा लोकस सर्कल है। तो यहाँ से हमने फाइंड करना है ओरिजिन से। यहाँ पे शॉर्टकट डिस्टेंस जो है ये यहाँ पे शो करता हूँ मैं, कि ये है शॉर्टकट डिस्टेंस दोनों लोकस के दरमियान। मैं दो ओरिजिन से मैंने वो ज्वाइन किया है। तो शॉर्टकट डिस्टेंस जो होगा वो इन दोनों के दरमियान सर्कल से लाइन का, वो हमारे पास ये होगा। जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, दिस इज Z-। ये एक्चुअली ये वैल्यू है हमारे पास जो मैंने अभी शो किया है। हमने ये फाइंड करनी, ये है Z-W मॉडुलस, शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन द टू लोसाई। तो अब इसको हमने फाइंड करना है। ये देखें हमारे पास ये एंगल सारे हैं। ये 90 का एंगल है, ये एंगल, ये ट्राइंगल्स बनी हुई है। आप इजीली कर सकते हैं। ये 3 पाई/4 एंगल शो हो रहा है, उसके साथ 180 में से माइनस करें तो ये पाई/4 बन जाता है। ये एंगल जो है, ये जो अभी इंडिकेट किया, ये पाई/4 है। पाई/4 45 को कहते हैं। तो ये एंगल भी फिर पाई/4 होगा 45, क्योंकि ये एंगल 90 है। तो यहाँ से हमने पहले ये फाइंड कर लेते हैं, ये एंगल भी 90 है। पहले हम इस जो लाइन, येलो लाइन को, लोकस को और ओरिजिन सेंटर के सर्कल को मिला रही है लाइन, इस सारे को हम एक्स कह लेते हैं। पहले हम एक्स फाइंड करेंगे। ये एक्स मैंने कहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम कर लेते हैं साइन। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, यहाँ से साइन पाई/4 जो है वो हमारे पास आ जाएगा x/3, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, उस ट्राइंगल की पूरी साइड की लेंथ आ जाएगी x = 3 साइन पाई/4। जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 2.12। तो अब देखें, हमने वो 2.12 से पूरी ट्राइंगल की साइड की लेंथ आई है। तो हमने वो जो इंडिकेट किया है, वो मैंने सर्कल के सरकमफ्रेंस से लाइन तक का वो येलो लाइन जो है लोकस है, उसका डिस्टेंस जो है Z-W क्या आएगा, Z-W। तो सर्कल का रेडियस जो है वो 1 है, तो 1 माइनस कर देंगे 2.12 में से। तो वी विल गेट 1.12। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट बी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन 16 इसका पार्ट बी है। ये भी लोकस का क्वेश्चन है।
इस पार्ट बी में हमने हमारे पास फिर से एक सर्कल है और एक हाफ लाइन है। हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ जेड मॉडुलस फाइंड करनी है। एक लोकस हमारे पास जो है जेड माइनस टू आयोटा मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ से सर्कल बनेगा, इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे जेड माइनस 0 प्लस 2 आयोटा। This means that a circle has center 0, 2, 0, 2 and radius is 2. Locus, locus क्या होगा? Locus will be a center, a circle. Center of circle का होगा 0, ये देखें 0, 2 और रेडियस होगा 2। तो दूसरा जो लोकस है वो हमारे पास आएगा, उसकी इनक्वालिटी दी हुई है हमें आर्गुमेंट ऑफ z+2 lies between 0 and π/4। तो इसको भी उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ z -2 प्लस 0 आएगा। तो अब ये देखें लोकस क्या होगा। लोकस एक हाफ लाइन होगी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, लोकस इज अ हाफ लाइन और स्टार्टिंग पॉइंट होगा -2, 0। ये देखें -2, 0 और एंगल बनाएगी 0 और π/4 के दरमियान, 0 और π/4, 0 और π/4 के दरमियान। तो इसको हम स्केच करेंगे, फिर हमने इसके बाद फाइंड करना है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ जेड मॉड। स्केच करते हैं इसको। ओरिजिन रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। सेंटर ऑफ सर्कल इज 0, 2। तो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियस इज 2, रेडियस इज 2। ये सर्कमफ्रेंस के पॉइंट लिख लेते हैं। तो ये हमारा सर्कल बनेगा। एक लोकस हमारे पास ये सर्कल है और दूसरा लोकस हमारे पास है -2, 0 जो है वो सेंटर स्टार्टिंग पॉइंट है उस लाइन का, और वो हाफ लाइन बनेगी, एंगल बनाएगी π/4। तो ये वो हमारे पास, ये देखिए यहाँ से पास करेगी। तो ये लोकस है हमारा दूसरा, ये लोकस है लाइन, हाफ लाइन, और ये देखिए एंगल जो है ये π/4 है। दिस एंगल इज π/4। अब जो है कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि ये लाइन 0, 2 में से कैसे पास की है। तो ये उसकी एग्जैक्ट इक्वेशन भी आप फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए एंगल का आपको पता है। देखिए स्ट्रेट लाइन की एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट और पॉइंट की जरूरत होती है हमें। पॉइंट हमारे पास है -2, 0, ये हमारे पास पॉइंट है -2, 0
और ग्रेडियंट जो है वो हम फाइंड करते हैं, अगर एंगल दिया हो तो टेन उसका ले लेते हैं तो वो ग्रेडियंट आ जाता है, पॉइंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 के अलावा ये भी होता है कि अगर उस लाइन का टेंजेंट एंगल दिया होगा उसका tan ले लेंगे तो हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा। तो tan पाई बाई 4 1 होता है, तो ग्रेडियंट भी है और पॉइंट भी है हमारे पास। वी कैन फाइंड द इक्वेशन y माइनस वाई वन। ये अगर एग्जैक्ट आपने देखना है कि ये लाइन कैसे पास कर गई है वहाँ 0 2 में से, तो y माइनस जीरो एंड वन है, x माइनस प्लस टू हो जाएगा। तो सो लाइन की इक्वेशन है x प्लस टू। अब आप x को जीरो और y को जीरो पुट करके ये एग्जैक्टनेस इसकी देख सकते हो। तो दिस इज अ लाइन। तो ये अब हमने फाइंड करना है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉडल। ये हमारा रीजन है सर्कल के अंदर अंदर और इस लाइन के नीचे नीचे। तो ये शेडेड पोर्शन जो है ये आएगा हमारे पास। दिस इज द शेडेड पोर्शन विच सेटिस्फाइज बोथ द इनक्वालिटीज। अब हमने देखना है कि z मॉड की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी। हमने फाइंड करना है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z मॉडुलस। z मॉडुलस की ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है इस शेडेड रीजन में। z होता है x प्लस आयोटा वाई, ये मैं डिटेल बता रहा हूँ मुझे कहा क्या है। तो z मॉडुलस की ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल अंडर रूट। इस चीज़ की ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, तो वो हमारे पास आएगी ये देखिए मैं एक और ये मैं ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास आएगी जो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये दोनों लोकस जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ ओरिजिन, सॉरी ओरिजिन से हमने वो फाइंड करना होता है। ओरिजिन से इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू उसकी क्या हुई। एक तो लेफ्ट साइड पे भी आता है, उससे वैल्यू स्मॉलेस्ट आएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। इस लाइन की जो अभी मैंने बनाई है इसकी लेंथ जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी। तो इस लाइन की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें एक तो ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट हमने फाइंड करना है। क्लियरली द पॉइंट अदर पॉइंट इज दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड द लाइन। तो हम पहले ये पॉइंट फाइंड करेंगे तो फिर इस लाइन की लेंथ फाइंड करेंगे, दैट विल बी द आंसर। इस लाइन ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, ये सर्कल और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लाइन की इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, और सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास सेंटर और रेडियस दिया हुआ है एक्स माइनस जीरो होल स्केयर प्लस वाई माइनस टू होल स्केयर, ये सर्कल की इक्वेशन है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस टू होल स्केयर इज इक्वल टू फोर। यहाँ पे साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, ये y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे सर्कल में, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस टू माइनस टू होल स्केयर इज इक्वल टू फोर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू फोर, दैट इज टू एक्स स्केयर इज इक्वल टू फोर एंड एक्स स्केयर इज इक्वल टू टू, और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट टू। अब हम एक्स और वाई पुट करते हैं। हमारा एक्स जो है राइट साइड पे, तो सो एक्स जस्टिफाई हो गया कि टू अंडर रूट है, और ये एक्स की वैल्यू उधर पुट करेंगे तो वाई में, तो वाई हमारा आ जाएगा टू प्लस अंडर रूट टू। तो यहाँ से हम जेड मोड फाइंड करेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू, वो होती है देखें ये डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी यूज कर फाइंड कर सकते हैं, बट जेड आपके पास होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जेड मोड जो होगा वो होगा रियल का स्केयर प्लस इमेजरी का स्केयर होल अंडर रूट। तो यहाँ से ये एक्स भी है जेड भी है, यहाँ पुट करके हम फाइंड वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अंडर रूट टू का स्केयर प्लस टू अंडर रूट होल अंडर रूट। जब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है तो वी विल गेट जेड मॉडुलस इज 3.70।
correct to three significant figure.